कानपुर की वो सर्द और कोहरे भरी रात, जहां आसमान से ओस नहीं बल्कि खौफ टपक रहा था। शहर के सबसे रसूखदार मीडिया घराने बंसल हाउस के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस सन्नाटे को एक रूह कंपा देने वाली चीख ने नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी ने तोड़ा। सुबह जब कोहरा छंटा तो कोठी के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। बंसल परिवार के 5 सदस्य अपने अपने कमरों में बेदम पड़े थे। उनके गले इस तरह रेते गए थे जैसे किसी ने बड़ी फुर्सत से कोई बलि दी हो। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने थे और कमरों में मरे हुए कौवों के पंख बिखरे थे। शहर में आग की तरह खबर फैल गई। बंसल हत्याकांड, क्या यह कोई तांत्रिक अनुष्ठान है? मीडिया ने इसे बुराड़ी कांड जैसा रंग देना शुरू कर दिया। इस केस की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया इंस्पेक्टर जटिल यादव नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। जटिल, जो अब पहले से ज्यादा अनुभवी और चिड़चिड़ा हो चुका है, अपनी पुरानी मारुति कार में कोठी पर पहुंचता है। उसके लिए यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि उसके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। घर में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे। बड़ी बहू मीरा बंसल, चित्रांगदा सिंह, छोटा बेटा आरव जो नशे की लत में डूबा रहता है, और घर की आध्यात्मिक गुरु माताजी दीप्ति नवल। जटिल यादव जब क्राइम सीन पर कदम रखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। पुलिस का कहना है कि आरव ने नशे की हालत में पूरे परिवार को मार डाला और फिर खुद को घायल कर लिया। मीरा बंसल की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उनमें वो दर्द नहीं जो एक परिवार खोने पर होता है। माताजी, जो घर के एक कोने में अपने आश्रम जैसी दुनिया बसाए बैठी है, दावा करती हैं कि परिवार पर पितृदोष था और यह किसी बुरी शक्ति का काम है। लेकिन जटिल इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसकी पैनी नजरें दीवारों पर लगे खून के छींटों को देख रही थी। वो छींटे चीख चीख कर कह रहे थे कि कातिल कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि बहुत ही ठंडा और सधा हुआ इंसान है। जांच के दौरान जटिल की मुलाकात डॉ पणिक्कर रेवती से होती है, जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। दोनों मिलकर जब सबूतों की कड़ी जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हत्या से पहले पूरे परिवार को प्रसाद में नशीली दवा दी गई थी। इसका मतलब साफ था, कातिल घर के अंदर का ही कोई ऐसा शख्स था जिस पर सबको अटूट भरोसा था। इसी बीच जटिल का निजी जीवन भी उथल पुथल में है। राधिका आप्टे अब उसके साथ है, लेकिन जटिल की अपनी कुंडली और परंपराओं की जिद उनके रिश्ते में दीवार बन रही है। राधा उसे समझाती है कि सच को बाहर देखने के बजाय अपनी सोच के अंधेरे में ढूंढो। कहानी तब करवट लेती है जब जटिल को बंसल साम्राज्य के एक पुराने काले कारनामे का पता चलता है। 2 साल पहले बंसल परिवार की एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ था, जिसमें पास की बस्ती के कई मासूम बच्चे मारे गए थे। लेकिन अपनी मीडिया पावर का इस्तेमाल करके बंसल परिवार ने उस खबर को रद्दी के ढेर में दबा दिया था। उस हादसे के पीड़ितों को न तो इंसाफ मिला और न ही मुआवजा। जटिल को एहसास होता है कि यह हत्याकांड कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष, क्लास रेज का परिणाम है। जटिल उन पुराने कर्मचारियों की लिस्ट निकालता है जो उस हादसे के बाद गायब हो गए थे। उसे पता चलता है कि घर का सबसे वफादार गार्ड ओम प्रकाश उसी बस्ती का रहने वाला था जिसने उस गैस कांड में अपनी जवान बेटी को खोया था। ओम प्रकाश पिछले 10 सालों से बंसल परिवार की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने देखा था कि कैसे बंसल परिवार अपनी रईसी के नशे में गरीबों की जान को कीड़े मकोड़े समझते हैं। फिल्म का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब जटिल को पता चलता है कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड सिर्फ ओम प्रकाश ही नहीं था। उसे घर के अंदर से किसी ने रास्ता दिखाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा बंसल थी। मीरा का पति जो मारा गया, उसे तलाक देकर अपनी सारी जायदाद अपनी मां और भाई के नाम करने वाला था। मीरा को सत्ता चाहिए थी और ओम प्रकाश को बदला। दोनों ने एक खौफनाक समझौता किया। एक तरफ ओम प्रकाश ने बंसल परिवार के उन मर्दों को मारा जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ी थी, और दूसरी तरफ मीरा ने इस कत्लेआम को एक तांत्रिक रूप दे दिया ताकि पुलिस भटक जाए और सारा इल्जाम नशेड़ी आरोप पर लग जाए। अंतिम दृश्य में जब जटिल ओम प्रकाश को गिरफ्तार करने जाता है तो ओम प्रकाश कोई पछतावा नहीं दिखाता। वो कहता है, साहब, जब बड़े लोग खबर दबाते हैं तो छोटे लोगों को लाशें बिछानी पड़ती हैं ताकि दुनिया उनकी बात सुन सके। फिल्म का अंत बहुत ही कड़वा और यथार्थवादी है। ओम प्रकाश को सजा होती है, लेकिन मीरा बंसल अपने रसूख और वकीलों की फौज के दम पर बच निकलती है। वो अब बंसल मीडिया साम्राज्य की सर्वेसर्वा बन चुकी है। माताजी अपना नया आश्रम बना लेती हैं, क्योंकि समाज को हमेशा किसी न किसी चमत्कार की तलाश रहती है। जटिल यादव को सिस्टम की इस सड़ांध से नफरत हो जाती है। वो अपनी वर्दी उतारने की सोचता है, लेकिन फिर उसे राधा की बात याद आती है। वो हार नहीं मानता। वो उन फाइलों को मीडिया की दूसरी प्रतिद्वंद्वी एजेंसियों को लीक कर देता है जो बंसल फैक्ट्री के उस पुराने गैस कांड का सबूत थी। वो अपनी कुंडली के कागजात जला देता है और समझ जाता है कि इंसान की तकदीर उसके सितारों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सच के लिए लड़ने की हिम्मत में होती है। कोहरा अब भी है, लेकिन अब जटिल के सामने रास्ता साफ है। वो समझ चुका है कि रात भले ही कितनी भी अकेली हो, सच का सूरज एक ना एक दिन जरूर निकलता है।